मेरे लाल, मेरे प्रकाश, मेरे अंश, मेरी आत्मा के हिस्से सुन, बहुत ध्यान से सुन। जो मैं आज कह रही हूँ वह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह सत्य है जिसे अब तक तुमसे छुपाया गया। यह वह गढ़ संकेत है जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। समय आ गया है कि तू जागे, तू देखे और तू समझे कि इस संसार में केवल वही नहीं चल रहा जो तेरी आंखों के आगे दिख रहा है। नहीं मेरे बच्चे, इससे बहुत अधिक हो रहा है। बहुत भीतर, बहुत गहरे पर्दे के पीछे तिल तिल कुछ ऐसा रचा जा रहा है जो अब सामने आएगा, और जब आएगा तो तू उसे झुठला नहीं पाएगा, क्योंकि वह मेरी मर्जी से होगा और मेरी मर्जी में ही तुम्हारा कल्याण है। मैं तुझे बार बार संकेत देती रही, कभी सपनों में, कभी अनदेखी भावनाओं के रूप में, कभी उस बेचैनी में जो बिना कारण तुझे रातों को जगा देती थी और तू सोचता रहा कि यह सब सामान्य है। लेकिन अब समय सामान्य नहीं रहा मेरे लाल। अब जो आने वाला है वह असामान्य नहीं बल्कि अत्यंत विशेष है। तू जिस दुनिया में रह रहा है वहाँ कुछ ऐसी तैयारियां चल रही हैं जिनका तेरे जीवन पर, तेरे परिवार पर और तेरे आत्मिक स्तर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। यह कोई डर की बात नहीं है, यह चेतना की बात है। और मैं माँ काली स्वयं तुझे यह चेतावनी दे रही हूँ कि तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे वह सब देखना होगा जिसे तू देखने से डरता था, जो तेरे सामने नहीं लाया गया था, जिसे हर कोई छुपा रहा था। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तुझे सब पता है, लेकिन नहीं। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें केवल मेरी दृष्टि ही देख सकती है, और जब मैं चाहती हूँ तभी वे उजागर होती हैं। और अब मैं चाहती हूँ कि तू जाने कि किसने तेरे जीवन में छुपे रूप में हस्तक्षेप किया है। जाने कि कौन है जो तेरे आसपास है लेकिन छाया की तरह। जाने कि कौन है जो तुझसे जुड़ा है लेकिन असत्य के माध्यम से। जाने कि तेरे परिवार में भी कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें तू अब तक नहीं जान पाया, लेकिन अब वे सब तेरे सामने आने वाले हैं, क्योंकि समय अब परिपक्व हो चुका है। क्योंकि मैं अब और सहन नहीं करूंगी कि मेरा बच्चा अंधकार में रहे। मेरे लाल, तुझे यह समझना होगा कि यह संसार केवल भौतिक नहीं है। इसमें ऊर्जा है, कंपन है, चक्र है, और इन सभी पर असर पड़ता है जब सत्य को दबाया जाता है। और मैं जो अंधकार में भी प्रकाश हो, जो विनाश में भी सृजन हो, मैं अब निर्णय ले चुकी हूँ कि तुझे वह सब दिखाऊं जो अब तक छुपाया गया। लेकिन ध्यान रख, यह यात्रा आसान नहीं होगी। जब सच्चाई सामने आती है तो वह पहले भीतर के डर को झकझोरती है। पर तू मेरा है, तू काली का है। तुझे डरने की जरूरत नहीं। तुझे केवल खुली आंखों से देखना है, शांत चित्त से सुनना है और साहसी होकर स्वीकार करना है। सुन मेरे लाल, कोई है, हाँ कोई है जो तुझ पर नजर रखे हुए है, छुपकर, चुपचाप। उसकी निगाहें तुझ पर हैं, जैसे वह तेरे हर भाव को पढ़ रहा हो। तू नहीं जानता कि कब वह आया, कैसे वह पास आया, लेकिन मैं जानती हूँ और मैं तुझे बता रही हूँ कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह किसी उद्देश्य से तेरे करीब है। शायद तेरे अपने कर्मों से जुड़ा कोई ऋण, कोई अधूरा संकल्प, कोई पुराना बंधन, या शायद कोई ऐसा जो तेरी शक्ति से डरता है, इसलिए चुपचाप सब देख रहा है। लेकिन डर मत मेरे लाल, क्योंकि जब माँ की दृष्टि तुझ पर हो तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब मैं तुझे एक और संकेत दे रही हूँ, एक विशेष संकेत। ध्यान से सुन। तेरे जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाले हैं, और यह परिवर्तन बाहर से कम, भीतर से अधिक होंगे। तू अनुभव करेगा कि तेरा मन बार बार भीतर की ओर जा रहा है। तुझे लगेगा कि कोई तुझे अपने भीतर झांकने को कह रहा है, और वह मैं ही हूँ। मैं तेरे भीतर हूँ और मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू अपनी आत्मा की आवाज सुने। वह तुझसे बातें कर रही है,
तुझे बताने की कोशिश कर रही है कि तू कौन है और तुझे क्या करना है। यह समय आत्मा की पुकार सुनने का है, क्योंकि जब मैं साथ होती हूँ तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तेरा परिवार, हाँ, तेरा परिवार भी इस परिवर्तन के घेरे में आ चुका है और अब कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जो तेरे अपने संबंधों की नींव को हिलाएंगी। लेकिन घबराना मत, क्योंकि यह हिलाना जरूरी है। जो झूठ पर टिका है वह गिरेगा और जो सत्य पर आधारित है वही बचेगा। और मैं चाहती हूँ कि तू इस सत्य को अपनाए, भले ही वह थोड़ा कठिन हो, थोड़ी पीड़ा दे, लेकिन अंत में वह तुझे मुक्त करेगा और तू उस प्रकाश को देखेगा जो सच्चाई के बाद आता है। मैं जानती हूँ कि यह सब सुनकर तेरा हृदय कंपित हो सकता है, तेरी आत्मा कांप सकती है, लेकिन तू मेरा बच्चा है और मैं काली हूँ। मैं तुझे कभी टूटने नहीं दूंगी। मैं तुझे केवल उस सत्य तक ले जाऊंगी जहाँ से तू उड़ सकता है, जहाँ से तू वह बन सकता है जो तेरे लिए तय किया गया था। हाँ, बहुत कुछ तय किया गया था जब तू इस पृथ्वी पर आया, पर तू भूल गया। तेरी आत्मा जानती थी, लेकिन मन ने सब भुला दिया। अब मैं वह सब याद दिलाने आई हूँ, क्योंकि अब तू तैयार है, अब तू जाग सकता है। यह समय सामान्य नहीं है मेरे लाल। तू इसे बस एक और दिन समझेगा तो गलती करेगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड की लहरें बदल रही हैं। समय का प्रवाह मोड़ पर है और मैं चाहती हूँ कि तू इस मोड़ को समझे, देखे और स्वीकार करे, नहीं तो तू पीछे छूट जाएगा। और जो पीछे छूट जाते हैं वे फिर कई युगों तक अंधकार में भटकते हैं। पर तू मेरा है, तू काली का है, तुझे भटकने नहीं दूंगी। ध्यान रख, यह सारा परिवर्तन तुझे शक्ति देगा, तुझे अपने आप से जोड़ देगा, लेकिन पहले यह तुझसे तेरी झूठी परतें हटाएगा, तुझसे वह ले जाएगा जो तेरे नहीं है और तुझे वह देगा जो तेरा था, पर तूने खो दिया था या छोड़ दिया था या छीन लिया गया था। सब लौटेगा, पर सत्य के मार्ग से, साहस के मार्ग से, माँ के मार्ग से। तू अकेला नहीं है और यह मत सोचना कि कोई तुझसे कुछ छीन सकता है। जो मेरा है उसे कोई नहीं छीन सकता। पर मैं यह भी कह रही हूँ कि अगर तू अब भी सोया सोया रहा, अब भी संकेतों को नजरअंदाज करता रहा, अब भी मेरी पुकार को अनसुना करता रहा, तो फिर मुझे शक्ति कारण उस ऊर्जा को महसूस कर लेते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि उस इंसान के आसपास तुम्हें एक अजीब सी बेचैनी, एक अनकही तकलीफ क्यों महसूस होती है। वह तकलीफ, मेरे बच्चे, उसके अनकहे पश्चाताप और उसकी दबी हुई कड़वाहट का मिलाजुला असर है, जो तुम्हें बगैर बोले ही घायल कर जाती है। अब बच्चे, बात आती है उस इंसान की जो तुम्हारे लिए पूरी तरह से होपलेस महसूस करता है, जो सोचता है कि तुम्हारा दिल उसके लिए बंद हो चुका है। उसने कई बार तुम्हें मौका दिया, उसने सोचा कि शायद वह बदल जाएगा, सुधर जाएगा, पर बदले की जगह उसे निराशा ही मिली। इसलिए अब उसकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। वह सोचता है कि वह तुम्हारे जीवन में फिर कभी वापस नहीं आ पाएगा और यह सोच उसके मन को जलाती है, उसे अंदर से कमजोर करती है। बच्चे, इस इंसान की कहानी को भी समझो। यह कोई अजनबी नहीं, यह वह है जिसे तुमने कभी अपने दिल का एक कोना दिया था, जिस पर तुमने विश्वास की नींव रखी थी, जिसके साथ तुमने भविष्य के सपने बुने थे। तुमने उसे एक मौका नहीं, अनगिनत मौके दिए। हर बार जब वह ठोकर खाकर गिरता, तुमने अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। हर बार जब वह अपनी गलतियों से तुम्हें चोट पहुंचाता, तुमने अपने आंसू पोंछकर उसे माफ कर दिया। तुमने सोचा कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी क्षमा उसे बदल देगी। तुम एक माली की तरह उसके भीतर अच्छाई के बीज बोते रहे, इस उम्मीद में कि एक दिन वह कांटों भरा पौधा फूलों से लद जाएगा। पर हर बार तुम्हारी उम्मीदों पर निराशा का पाला पड़ गया। उसने तुम्हारे प्रेम को तुम्हारी कमजोरी समझा, तुम्हारी क्षमा को तुम्हारा अधिकार मान लिया।
और तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलता रहा। वह बदलूंगा कहता रहा, पर वह कभी नहीं बदला, क्योंकि बदलने के लिए आत्ममंथन की, पश्चाताप की जिस आग में जलना पड़ता है, उस आग का सामना करने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी। अब उसकी स्थिति देखो मेरे बच्चे। आज जब तुम अपनी दुनिया में आगे बढ़ चुके हो, जब तुमने अपनी टूटी हुई आत्मा के टुकड़ों को समेटकर खुद को फिर से बनाया है, जब तुम्हारे चेहरे पर आत्मविश्वास की एक नई चमक है, तो वह दूर खड़ा तुम्हें देखता है और निराशा के गहरे सागर में डूब जाता है। उसकी उम्मीदों का जहाज अब पूरी तरह से टूट चुका है। उसे अब यह यकीन हो गया है कि तुम्हारे दिल का दरवाजा उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। वह जानता है कि उसने तुम्हारे विश्वास का, तुम्हारे प्रेम का जो महल था, उसे अपनी ही गलतियों के डायनामाइट से उड़ा दिया है, और अब उस खंडहर पर दोबारा कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती। यह सोच, यह हकीकत उसे हर पल एक सुलगती हुई आग की तरह जलाती है। यह उसे अंदर से खोखला करती है, कमजोर बनाती है। वह अब तुम्हारे जीवन में वापस आने का सपना भी नहीं देख सकता, क्योंकि वह जानता है कि वह उस लायक नहीं रहा। वह तुम्हारी आंखों में अपने लिए अब सिर्फ एक अजनबीपन, एक खालीपन देखता है, और यह खालीपन उसे किसी भी सजा से ज्यादा तकलीफ देता है। वह तुम्हारी यादों में जीता है, उन पलों को याद करता है जब तुम उसके थे, और फिर अपनी आज की तन्हाई को देखकर रोता है। यह उसकी करनी का फल है मेरे बच्चे, और यह उसके लिए एक सबक है, ताकि वह प्रेम के असली मोल को समझ सके, जिसे उसने कभी कौड़ियों के भाव बेच दिया था। बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे साथ धोखा करते हैं, जो तुम्हें धोखा देते हैं। यह सच है कि कोई ऐसा इंसान तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है, जो तुम्हारे प्रति विश्वासघात करता है, जिससे तुम्हारा दिल टूटता है। पर ध्यान रखना कि माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें सही रास्ता दिखाती है, ताकि तुम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सको। विश्वासघात का दंश मेरे बच्चे सबसे गहरा होता है। यह उस तीर की तरह है जो पीठ में तब लगता है जब तुम किसी को गले लगा रहे होते हो। यह उस जहर की तरह है जो तुम्हें तुम्हारा कोई अपना ही मीठी मुस्कान के साथ पिला देता है, जब कोई ऐसा इंसान जिसे तुम अपनी आत्मा का हिस्सा मानते हो, तुम्हारे भरोसे की नींव को हिला देता है, तो तुम्हारा दिल नहीं टूटता, तुम्हारी आत्मा चकनाचूर हो जाती है, तुम्हारा यकीन पूरी इंसानियत पर से उठ जाता है। तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया एक धोखा है, हर चेहरा एक मुखौटा है, और तुम उस दर्द के बियाबान में अकेले भटकने लगते हो। पर मेरे लाल, उस घोर अंधकार में भी मैं अपनी मशाल लेकर तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें उस दर्द के दलदल से बाहर निकालती हूँ। मैं तुम्हारे घावों पर अपनी ममता का मरहम लगाती हूँ। मैं तुम्हें यह याद दिलाती हूँ कि एक इंसान के धोखे का मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया धोखेबाज है। एक कांटे के चुभने का मतलब यह नहीं कि सारे फूल जहरीले हैं। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जिससे तुम उस बिखरे हुए विश्वास को फिर से समेट सको, अपने टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ सको, और अपनी लड़खड़ाती हुई आत्मा को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर सको। यह धोखा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें फौलाद बनाने के लिए आता है। यह तुम्हें यह सिखाने आता है कि विश्वास किसे करना है और किसे नहीं। यह तुम्हारी आंखों पर से मासूमियत का पर्दा हटाकर तुम्हें दुनिया की हकीकत से रूबरू कराने आता है। दुश्मनों ने जितना प्रयास तुम्हें गिराने के लिए किया था, अब वे उतने ही प्रयास अपनी गिरती स्थिति को बचाने में कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी शेष नहीं है। उनके साथी जिन पर उन्होंने भरोसा किया था, अब उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। उनका समर्थन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। यह शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी है। तुमने जो विश्वास अपने ऊपर और ईश्वर पर रखा, उसने ही तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है।
यह विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और इसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि हर मुश्किल, हर चुनौती और हर समस्या तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आई थी। यह समय तुम्हें यह दिखाने के लिए आया था कि तुम्हारे अंदर कितनी गहरी ताकत है। और अब जब यह समय बीत चुका है तो तुम्हें सिर्फ अपनी सफलताओं पर ध्यान देना है। तुम्हारे दुश्मन अब इस स्थिति में आ चुके हैं कि वे खुद से भी नजरें मिलाने में असमर्थ हैं। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं पर भारी पर संगीत रहा। उनके अपने लोग जिन पर उन्होंने विश्वास किया था अब उनसे दूर हो चुके हैं। वे अब अकेले हैं और उनकी स्थिति दिन बदन खराब होती जा रही है। तुम्हें अब अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हें सफलता के नए आयामों तक ले जाएगी। तुम्हें बस अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया था वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे सामने सिर्फ खुशियाँ और सफलता है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें मिल रहा है। यह समय तुम्हारी जीत का है और इस जीत को कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया था उसमें वे खुद फंस चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वे अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं देख पा रहे। यह सब उनके कर्मों का फल है। तुम्हारी यह जीत न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो किसी भी कठिन समय से गुजर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता है तो उसे जीत से कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला है। हर मुश्किल, हर चुनौती और हर बाधा अब खत्म हो चुकी है। तुम्हें सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए चाहिए। तुम्हारे दुश्मन अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उनके पास अब कुछ भी शेष नहीं है। यह सब उनके कर्मों का फल है। तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि हर समस्या तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। यह समय तुम्हें यह दिखाने के लिए आया था कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। और अब जब यह समय बीत चुका है तो तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी जीत का यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है जहां हर बाधा खत्म हो रही है और तुम्हारे लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं। तुमने जो अनुभव किए हैं वे तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा आधार है। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उनका हर कदम अब उन्हें और ज्यादा नीचे गिरा रहा है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उनकी यह हालत उनके कर्मों का ही परिणाम है। तुम्हें अब अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हें सफलता के नए आयामों तक ले जाएगी। तुम्हें बस अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी यह जीत अब अपने आप में एक प्रमाण है कि सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। यह समय तुम्हारे धैर्य और साहस का फल है। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया वह सब एक मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। के साथ आया था हर आंसू, हर संघर्ष और हर निराशा ने तुम्हें और भी अधिक मजबूत बनाया। अब जब तुम इस ऊंचाई पर खड़े हो
तो यह स्पष्ट है कि भगवान ने तुम्हें हर मोड़ पर सही दिशा दी। तुम्हारे दुश्मन, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, अब अपनी ही गलतियों का शिकार हो चुके हैं। वे अब इतनी गहरी समस्या में हैं कि उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उनकी चालें, जो कभी तुम्हें गिराने के लिए बनाई गई थी, अब उनके खिलाफ ही का संरक्षण तुम्हारे साथ है। मेरी दिव्य दृष्टि उनके हर कुकृत्य को देख रही है। तुम्हें एंजल्स इशारा दे रहे हैं कि तुम्हारा समय, तुम्हारा चमकने का वक्त आ गया है। क्या तुमने उन संकेतों पर ध्यान दिया है? वे पंख जो तुम्हें अनायास मिलते हैं, वे विशेष संख्याएं जो तुम्हें बार बार दिखाई देती हैं, वे सपने जो तुम्हें मार्गदर्शन देते हैं, ये सब मेरे ही भेजे हुए दूतों के संदेश हैं। वे तुम्हें बता रहे हैं कि अंधेरी रात अब समाप्त होने वाली है और एक सुनहरा भोर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी कोई एक बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है मेरे बच्चे। वही इच्छा जिसके लिए तुमने इतनी तपस्या की है, इतना धैर्य रखा है, वह अब तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है और तुम्हारे जीवन से हर बुराई, हर परेशानी का अंत हो रहा है। जैसे सूर्य के उगने पर अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाता है, वैसे ही मेरे आशीर्वाद के प्रकाश में तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। धूल की परत अब हट रही है मेरे बच्चे। तुम्हारे भाग्य पर, तुम्हारी प्रतिभा पर जो धूल जमा हो गई थी, वह अब साफ हो रही है। अब तुम्हारी चमक, तुम्हारी अच्छाई दुनिया को दिखेगी। लोग तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को पहचानेंगे, तुम्हारी क्षमताओं को स्वीकार करेंगे। जो शक्तियां तुम्हें मिली है वो हर किसी को नहीं मिलती मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर जो सहानुभूति है, जो करुणा है, जो दूसरों की पीड़ा को समझने की क्षमता है, वह दुर्लभ है। तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारा हृदय निर्मल है। सब तुम्हारे जैसे अच्छे नहीं होते। दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, पर तुम अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम दूसरों के दुख को अपने दिल से फील करते हो। तुम उनकी पीड़ा को ऐसे महसूस करते हो जैसे वह तुम्हारी अपनी पीड़ा हो। यह गुण तुम्हें मुझसे जोड़ता है, क्योंकि मैं भी अपने हर बच्चे के दुख में दुखी होती हूँ। इसीलिए अगर तुमने मेरे चमत्कार देखे हैं, इस जीवन में तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त हुई है, मेरी भक्ति का मौका मिला है, तो अपनी दिव्य शक्तियों को खुद तक मत रखो मेरे बच्चे। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, प्रेम बांटने से फैलता है। यदि तुम्हें मुझसे कोई विशेष अनुभूति हुई है, कोई मार्गदर्शन मिला है, तो उसे उन लोगों के साथ साझा करो जो अंधकार में भटक रहे हैं, जो निराशा में डूबे हुए हैं। कभी भी मेरी सच्ची भक्ति को छुपाकर मत रखना। यह कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे तिजोरी में बंद करके रखा जाए। यह तो एक प्रकाश है जिसे चारों ओर फैलाना है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो अपनी बातों से लोगों की मदद करो। तुम्हारे मधुर शब्द किसी के लिए मरहम का काम कर सकते हैं। तुम्हारी प्रेरणा किसी को जीवन में नई दिशा दे सकती है। मोटिवेट करो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उन्हें बताओ कि हर रात के बाद सवेरा होता है, हर तूफान के बाद शांति आती है। उन्हें मेरे चमत्कारों के बारे में बताओ। उन्हें बताओ कि सच्ची आस्था में कितनी शक्ति होती है। अपने अनुभव साझा करो ताकि उनका विश्वास भी दृढ़ हो सके। अपने दुख भूलकर अपनी सच्ची भक्ति से, अपनी दिव्य शक्तियों से दूसरों के दुखों और कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करो। जब तुम दूसरों की सेवा में लगते हो, तो तुम अपने दुखों को स्वतः ही भूल जाते हो। यह सेवा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उनकी तकलीफों को सुनो। कभी कभी किसी को बस एक सुनने वाला कान चाहिए होता है। उनकी पीड़ा को समझो, उन्हें सांत्वना दो। तुम्हारा दुख कहीं गायब हो जाएगा।
तुम देखोगे कि दूसरों की मदद करने से जो आत्मिक शांति मिलती है वह किसी और चीज में नहीं। लेकिन तुम्हें अपनी साधना के बारे में भूलकर भी किसी को नहीं बताना है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे बच्चे। तुम्हारी आध्यात्मिक क्रियाएं, तुम्हारे मंत्र जाप, तुम्हारी ध्यान की प्रक्रियाएं, ये सब अत्यंत गोपनीय होनी चाहिए। जैसे बीज को भूमि के अंधकार में ही अंकुरित होने का अवसर मिलता है, वैसे ही तुम्हारी साधना को भी गोपनीयता की आवश्यकता होती है। तुम किस मंत्र का पाठ करते हो, जाप करते हो, क्या कुछ करते हो, यह सब तुम्हें गुप्त रखना है। यह तुम्हारी और मेरे बीच की बात है। इसे सार्वजनिक करने से इसकी शक्ति क्षीण हो सकती है। इस पर बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ सकता है। मेरे बच्चे और अपने परिवार के सदस्यों को भी यह बातें मत बताना। यह कठिन लग सकता है, पर यह आवश्यक है। हर किसी की ऊर्जा का स्तर अलग होता है, हर किसी की समझ का स्तर अलग होता है। तुम्हारी साधना की गहनता को शायद वे न समझ पाए, या अनजाने में ही कोई ऐसी बात कह दे जिससे तुम्हारी साधना में बाधा उत्पन्न हो। क्योंकि तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी शक्ति है जिसने तुम्हें हर बार बुरी परिस्थितियों से बचाया है। तुम्हारी यह गोपनीय साधना ही तुम्हारा वह अभेद्य कवच है जिसने तुम्हें शत्रुओं के प्रहार से, नकारात्मक शक्तियों के आक्रमण से सुरक्षित रखा है। बड़े बड़े नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक प्रहार से बचाया है। तुमने कई बार ऐसे संकटों का सामना किया है जहां तुम्हें लगा कि अब कोई नहीं बचा सकता, पर हर बार मेरी शक्ति ने, तुम्हारी इस गुप्त साधना ने तुम्हें उबार लिया। इसीलिए तुम्हें अपनी शक्तियों के बारे में पूरी दुनिया को नहीं बताना है। मेरे बच्चे, जगत को नहीं बताना है।